क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं जब बीमारी आती है? तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल। जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अभी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी की अभी। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती। 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है। तुरंत असर करता, तुरंत। देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ। पाप करो, पुण्य मिलेगा। पशु पक्षी मारकर खाओ, पुण्य मिलेगा क्या? दारू पी रहे हो, पुण्य मिल रहा है, और शंकर पे जल चढ़ा हुआ पी रहे हो तो पाप मिल रहा है। अरे धन्य महाराज, तुम्हारे चरण किधर है? प्रणाम करना, साधुता। शिव तत्व को पहचानो। शंकर ओघड़ी है, शिव शिव है, शंकर के अड़भंग भक्त हैं। अरे भाई, शिव का दरबार एक ऐसा दरबार होता है, शंकर का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है, शंकर का शिवलिंग ऐसा शिवलिंग होता है जिसको पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर गंधर्व असुर अप्सरा किन्नर भी शिव की आराधना करते हैं, गंधर्व भी किन्नर शिव की आराधना करते हैं, असुर राक्षस पशु पक्षी भी शिव की आराधना करते हैं। इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। सारे देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको खंडित मानी जाती है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग के 10-20 टुकड़े भी हो जाएं, 100 टुकड़े भी हो जाएं, तो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता है। वो अखंड माना जाता है। सारे देवताओं की मूर्ति टूट जाए, खंडित मानी जाएगी, शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाए। तुम्हारे घर में रखे शंकर का शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं। 50 टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं। 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा। सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और 1 लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता है। उसको कहते बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो। शिव को जानिए और केवल सीओर वाले महाराज के वचन पर भरोसा मत करना। आप लोगों से निवेदन है, हमारी वाणी पर बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो लिखे हुए पे भरोसा करो ना, शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ो। अध्ययन करो। ब्रह्मा और विष्णु जी से कह दिया भगवान ने कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज
जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में दो देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। तकलीफ किसके जीवन में नहीं रहती है, विचार करिएगा। संसार में अगर जन्म लिया है ना, तो दुख तो पीछा छोड़ता नहीं, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, पर अपना कर्म, अपने को आगे बढ़ते जाना, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी लगन, अपनी विद्याध्ययन। जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी लगन से काम करेंगे, तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे। शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाले को भगवान दो देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, दोनों का प्रवेश, दोनों का प्रवेश। दो देवियां प्रवेश करती हैं। आप शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर के भजन में डूबते हैं, दो देवियां आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती। लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती, विवेक भी बढ़ता, लक्ष्मी का आगमन भी होता। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 ताने रहते। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहाँ से जल बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसोन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है, देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए।
जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए, मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो घंटी का भाग है। हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज। अजय धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा कर रहे। लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करिए। क्यों नहीं पहुंचोगे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर, 2 देवियां प्रवेश। कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में? कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो।
शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, पर अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लेटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगी, उसको दिशा देकर बदल करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा आज तक अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहाँ मत जलाना, मुझे वहाँ जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगल वैश्य मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला
भगवान देवादिदेव महादेव शिव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, केतकी के फूल को लेकर आ गए, साथ में गौ माता को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने श्राप दे दिया, सब पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता को सामने खड़ा करा, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया और गौ माता ने झूठ बोला तो भगवान शंकर कहते हैं, गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है, ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान नारायण के कहने पर भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हुए, बट वृक्ष के नीचे बैठे तो शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव बटकेश्वर महादेव। शंकर भगवान के इतने नाम, कोई उनको ओघड़नाथ कहता है, कोई उनको नर्मदेश्वर कहता है, कोई उनको महाकालेश्वर कहता है, कोई उनको भीमाशंकर कहता है, कोई उनको त्र्यंबकेश्वर कहता है, कोई उनको कुबेरेश्वर कहता है। शिव जी के इतने इतने नाम, भगवान शंकर का इतना इतना नाम, शिव की भक्ति को जोड़ने के लिए शिव ओघड़दानी है। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, क्षमा कर दिया, उसी ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर के नीचे भगवान शंकर विराजमान हो गए। उसी ब्रह्मा जी के कटे हुए बड़ के पेड़ के नीचे, सिर के नीचे भगवान शंकर विराजमान हो गए। शिव विराजित हुए, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो बड़ का पेड़ और शंकर भगवान की पूजन साधारण नहीं है, शिव की स्तुति साधारण नहीं। कभी सभी शिव भक्तों से निवेदन है, कभी अगर मौका लगे बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग हो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाने जाया करो। उससे जिंदगी में कभी कर्जा नहीं रहता है और टेंशन नहीं रहता है। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की।